वेलकम बैक ट्रेडर्स। हम लोगों ने जैसे प्रीवियस वीडियो में समझा कि स्विंग ट्रेडिंग क्या है और क्यों करना चाहिए, किसने करना चाहिए, वैसे ही आज हम लोग जानने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि एसेंशियल टूल्स कौन सी सारी वो चीज़ें हैं जो हमें यूज़ करनी चाहिए हमारी स्विंग ट्रेडिंग के लिए। हम लोग ये तो बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में सीख रहे हैं कि स्विंग ट्रेडिंग कैसा करना है, बट उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है कि हमें क्या क्या चीज़ें लगेगी। हम लोग तो सेटअप कर रहे हैं, प्राइस एक्शन को तो बाद में सीखेंगे, पहले तो इम्पॉर्टेंट है कि क्या हमारे पास, हम लोग वजह से बोलते हैं ना कि क्या हथियार होने चाहिए हर एक के पास। तो जैसे वो क्रिकेट जो खेलता है उसके पास बैट, ग्लव्स, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। वैसे हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए स्विंग ट्रेडिंग आसान कर दे। तो आइए जानते हैं ये वीडियो में कि वो कौन सी चीज़ें हैं, उनको कैसे यूज़ करना है और क्या चीज़ों का हमारे लिए क्या बेनिफिट होने वाला है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि चार्टिंग प्लेटफॉर्म। तो एक बहुत अच्छा चार्टिंग प्लेटफॉर्म हमारी लाइफ एज ए टेक्निकल एनालिस्ट और हमें जो भी स्टॉक प्राइस को एनालाइज करना है, वॉच लिस्ट बनाना है, बहुत आसान कर देता है। और जैसे सब लोग जानते हैं आज काफ़ी ज़्यादा क्राउड, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इंडिकेटर्स का भी यूसेज बहुत कॉमन, इंडिकेटर्स कौन से हैं वैसे बहुत कॉमन और वाइडली यूज, मैं बोलूँ तो 90% ऑफ द लोग आज ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहे हैं। ट्रेडिंग व्यू आप भी यूज़ कर रहे होंगे। कैसे यूज़ करना है, क्या-क्या चीज़ें, हम लोग ऑब्वियसली ये सब देखने वाले, उसमें इंडिकेटर्स कैसे लगाने हैं, क्या नहीं। बट ट्रेडिंग व्यू एक बहुत ही अच्छा चार्टिंग और ईज़ी प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे हम लोग चार्ट्स को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू वैसे तो अगर आप उसके वेबसाइट से जाओ, तो शायद आपको ट्रेडिंग व्यू फ्री में यूज़ करते ही आता है, बट उसमें कुछ लिमिटेशंस है। शायद आप उसमें 2 से ज़्यादा इंडिकेटर्स नहीं लगा सकते हो, या शायद मल्टी उसको स्क्रीन नहीं कर सकते हो, स्प्लिट स्क्रीन नहीं यूज़ कर सकते हो। ये बहुत सारी चीज़ों का एडवांटेज है। बट अगर आपका अकाउंट धन में है या ऐसे ब्रोकर्स में जो आपको ट्रेडिंग व्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो आप ट्रेडिंग व्यू को लाइक अ पेड वर्जन ऑफ ट्रेडिंग व्यू उसको यूज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स को अप्लाई कर सकते हो, लिमिट नहीं है कोई इंडिकेटर्स के यूसेज पे, प्लस आप उसको स्प्लिट स्क्रीन भी यूज़ कर सकते हो और बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। तो हम लोग ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहे वाले हैं, जहाँ पे हम लोग ये जितना हम लोग कोर्स में सीखने वाला है उसमें ट्रेडिंग व्यू हमारा प्राइमरी टूल होगा। और शायद आपका भी चार्टिंग टूल में ये मस्ट हैव टूल है, जो बहुत ज़रूरी है एडवांस चार्टिंग टूल्स यूसेज के लिए। फिर आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट और एक चीज़, जैसे हम लोगों ने चार्ट तो देख लिया, ढूँढे कहाँ से स्टॉक्स? क्योंकि बहुत सारी सेटअप्स और बहुत सारी चीज़ों को हम लोग सीखने वाले हैं। हमेशा मैं भी जब टेक्निकल एनालिसिस सीखता था, इम्पोर्टेंट सब होता था कि अरे क्लास में तो ये सीखा है कि ये बन गया है, ये कैंडल बनी है या ये सेटअप बना है। पर ये सेटअप बना कहाँ पे? क्योंकि 5000 स्टॉक है। क्या मैं मैन्युअली स्क्रीन करूँ इतने सारे स्टॉक्स को? मैन्युअली स्क्रीनिंग अच्छी है, क्योंकि उससे हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट और ज़्यादा बढ़ता है। वो भले प्राइस एनालिसिस हो या इंडिकेटर एनालिसिस हो, इसमें वो हमारा बढ़ ही जाता है। बट अगर ऐसा कोई टूल मिल जाए जो मुझे हैंड पिक्ड 10-15 स्टॉक्स दिखा दे, तो मैं वो 10-15 में मेरे क्राइटेरियाज़ के थ्रू और कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाऊँ खुद दिखे। बट अगर मुझे प्राइमरी कोई अगर हेल्प कर सकता है, तो ये टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। तो वैसे ही देन में स्कैनएक्स ये टूल अवेलेबल है, हम लोग स्कैनएक्स को भी देखने वाले हैं। तो ये दोनों टूल मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट tv.dhan पे मैं यूज़ कर रहा हूँ और मैं स्कैनएक्स भी आपको दिखाऊँगा। हम लोग जानेंगे ये वीडियो में कि कौन-सी वो सारी चीज़ें हम लोग ये दोनों प्लेटफ़ॉर्म पे यूज़ करने वाले हैं। तो आइए चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे आप देख रहे हो, तो मैंने लॉगिन किया है यहाँ पे tv.dhan.co पे, और अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे ये चार्टिंग प्लेटफ़ॉर्म ऐसे मुझे ट्रेडिंग व्यू का जो नॉर्मल ट्रेडिंग व्यू को दिखता है वैसे ही यहाँ पे भी दिखता है। आप यहाँ पे कैंडल्स को देख पा रहे हो, ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है। आप ऊपर चाहो तो हॉलो कैंडल्स, वॉल्यूम कैंडल्स, ये सारे लाइन चार्ट्स इसमें देख सकते हो, और ये सारी जो ड्राइंग टूल्स है ये भी सब अवेलेबल है। प्लस आपको तो यहाँ पे एज अ ब्रोकर कनेक्टिविटी होने की वजह से बाय सेल बटन्स भी है। आप यहाँ से बाय सेल भी डायरेक्टली कर सकते हो अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहे हो तो। और यहाँ पे आप आपका वॉच लिस्ट बना सकते हो, तो वॉच लिस्ट में आप मल्टीपल स्टॉक्स को ऐड कर लो। आप वॉच लिस्ट प्री डिफाइंड यहाँ पे निफ्टी 50 की है और बहुत सारे हैं। प्लस आपको यहाँ पे प्लस बटन दबा के और न्यू वॉच लिस्ट भी बनाती आएगी। वैसे ही जो सेकंड टूल की हम लोगों ने बात की, स्कैनएक्स, तो नेक्स्ट टैब मैंने स्कैनएक्स का ही ओपन किया। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, ये उनका होम पेज है। बट अगर आप, मैं मेजरली आपको मेनूज बता दूँ, तो लाइव मार्केट, यहाँ पे अभी मार्केट फिलहाल चालू है, तो यहाँ पे आपको ग्रीन डॉट दिख रहा है, न्यू सेक्शन है। फिर आप कुछ क्रिएट कर सकते हो। फिर ये स्क्रीनर सेक्शन है कि जहाँ पे स्क्रीनर्स बनाए, और ये इनसाइड सेक्शन है। हम लोग धीरे धीरे ये सारे देखने ही वाले हैं अभी। बट ये दो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं हमारे लिए। हमारे जो भी हम लोग बनाने वाले हैं अभी अमेजिंग स्ट्रैटेजीज, वो सब स्ट्रैटेजीज हम लोग यहाँ पे एनालाइज करेंगे, यहाँ से शायद ढूंढेंगे और शायद यहीं पे उनका चार्ट देखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टूल्स आपके भी आर्सेनल में होने चाहिए, तब जाके आप एक बेटर स्विंग ट्रेडर बन सकते हो। तो मस्ट हैव इंडिकेटर्स,
टूल्स तो हम लोगों ने देख लिए कि समझो मैंने ट्रेडिंग व्यू यूज़ करने वाला हूँ, स्कैनिक्स भी यूज़ करने वाला हूँ। ये भी समझते हैं कि कौन से इंडिकेटर्स हैं जो मुझे चाहिए। हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में जानने वाले हैं अगले कुछ वीडियोज़ के अंदर। बट उसके पहले कौन से वो इंडिकेटर्स हैं, ये वाइडली यूज़्ड इंडिकेटर्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और इन्हीं बेसिक इंडिकेटर्स के साथ कैसे स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाए, क्योंकि हो सकता है आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग यही इंडिकेटर्स यूज़ कर रहे हैं, बट इनके साथ हम लोग कैसी स्ट्रैटेजी बनाएँ, वो हम लोग देखेंगे आगे। बट मैं मूविंग एवरेजेस, वो भी पर्टिकुलरली ईएमएस के ऊपर आपको स्ट्रैटेजीज़ बताने वाला हूँ। आरएसआई, एमएसीडी, बॉलिंजर बैंड और वीवा, ये इंडिकेटर्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आने वाली वीडियोज़ में। बट ये आप आपकी ट्रेडिंग व्यू जो मैंने अभी आपको दिखाया, ब्रोकर से अटैच्ड है, उसमें आप सारे एक साथ अप्लाई कर सकते हो। सकता है अगर आपके पास पेड वर्जन ट्रेडिंग व्यू है, वहाँ पे भी आप कर सकते हो। अगर आपके पास पेड वर्जन नहीं है, तो मे बी आप ब्रोकर टर्मिनल के थ्रू यूज़ करो, सो दैट आप सारे वहाँ पे लगा सकते हो। तो इसीलिए जब आप ये यूज़ कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कैसे। मैं आपको बस एक बार दिखा देता हूँ कि आप यहाँ पे कहाँ से ऐड कर सकते हो। तो अगर हम लोग देखें, तो जब मैं ये tv.dhan.co पे आ रहा हूँ, तो यहाँ पे ऊपर मैं इंडिकेटर्स के टैब के लिए यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये जो FXS आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इतने सारे इंडिकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अगर सर्च करूँगा RSI, तो मुझे यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स मिल गया। मैं इसको अप्लाई कर दूँ, नीचे RSI अप्लाई हो गया। मैं यहीं पे अगर और सर्च कर लेता हूँ, लाइक मूविंग एवरेज, तो मूविंग एवरेज में इतने सारे हैं, मुझे चाहिए समझो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को मैं क्लिक करूँगा, वहाँ पे अप्लाई हो गया। मुझे और एक दो अप्लाई करने में और एक आध दो बार क्लिक कर दूँ, तो यहाँ पे दोनों मूविंग एवरेजेस आ गए हैं। मैं जाके यहाँ पे एडिट बटन है, एडिट बटन में उनके पीरियड्स को एडिट कर सकता हूँ कि मुझे कौन सा मूविंग एवरेज देखना है। जैसे बहुत सारे लोग वाइडली 50 डेज मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, 50 डेज, उसका कलर शायद कुछ समझो मुझे रेड रखना, तो मैंने उसका कलर रेड कर लिया। ओके, थिकनेस क्या चाहिए, वो भी मैं एडिट कर सकता हूँ। तो ये एक मूविंग एवरेज अप्लाई हो गया। अगर मैं एडिट करूँ और मुझे 200 डेज़ को भी ऑब्जर्व करना है, जो हम लोग ये दो यूज़ करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको यही अप्लाई करके बता रहा हूँ। अगर वो मैं अप्लाई करके बताऊँ, तो यहाँ पे ब्लू कलर का मैंने 200 डेज़ लगाया है। तो ऐसा कुछ आपका लेआउट दिखेगा। तो आपको मैंने मस्ट हैव इंडिकेटर्स भी बता दिए हैं। ये इंडिकेटर्स के ऊपर हम लोग डिटेल में अगले कुछ वीडियोज़ में डिस्कस करने वाले हैं और फिर उसके बाद इन्हीं के ऊपर बेस्ड हम लोग कुछ स्ट्रैटेजी भी बनाएँगे। आज हम लोग जानने वाले हैं कि क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या टूल्स हमारे पास होने चाहिए। तो इंडिकेटर्स की बात हो गई, टूल्स की बात हो गई है। आइए और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपको एज़ अ स्विंग ट्रेडर बनने के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे हम लोगों ने तो समझ लिया कि कौन सा टूल मैं यूज़ करने वाला हूँ, कौन से इंडिकेटर्स मैं यूज़ करने वाला हूँ, वो मुझे पता है। तो मैंने सेटअप कैसे बनाना है? तो मैंने सेटअप मल्टीपल टैब्स यूज़ करना है, क्योंकि जब मुझे मार्केट को एनालाइज़ करना है, तो बहुत सारे टैब्स मुझे लगेंगे। अगर मल्टी स्क्रीन है, तो आपकी वर्क स्पेस में वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। अगर आप एक छोटे ट्रेडर हो, तो आई विल एडवाइज़ यू कि शायद आप एक फ़ोन के साथ एक लैपटॉप ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि लैपटॉप पे आप मल्टीपल स्क्रीन्स के साथ आप आपके चार्ट्स को ठीक से ऑब्ज़र्व कर सकते हो। आप आपकी ट्रेडिंग विंडो को स्प्लिट कर सकते हो, लाइक जो हम लोग ट्रेडिंग व्यू देख रहे थे, उसमें आप 2 चार्ट्स एक साथ देख सकते हो, या तो आप कस्टम वॉच लिस्ट बना लो। आपकी जो इंट्राडे वॉच लिस्ट है, जो आपने स्टॉक ढूँढे हैं, उनका एक कस्टम वॉच लिस्ट बाद में बना लेना कि कल मुझे इन्हीं पे ट्रेड करना है। तो जो न्यू सेटअप्स में आ रहे हैं, उनका एक, और जो ऑलरेडी आप होल्ड कर रहे हो, उनका एक वॉच लिस्ट अलग। निफ्टी 50 तो आप ऑब्जर्व कर ही रहे हो, या जो स्क्रीनर से आपको स्टॉक मिल रहा है, उसका एक अच्छा वॉच लिस्ट बना सकते हो। तब इसको ऑर्गेनाइज वे में, स्ट्रक्चर वे में कर सकते हो। मैं आपको ये स्ट्रक्चर वे बना के बताऊंगा जब हम लोग स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, जहाँ पे मैं मल्टी स्क्रीन को कैसे यूज़ करता हूँ, मैं डेली टाइम फ्रेम और आर्ली टाइम फ्रेम को कैसे लगाता हूँ, डेली में मैं कौन से इंडिकेटर लगाऊंगा और आर्ली में मैं कौन से इंडिकेटर लगाऊंगा, ये हम लोग स्ट्रैटेजीज के थ्रू समझेंगे। पर ये ऐसा वॉच लिस्ट और एक वर्क स्पेस बनाना, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ट्रेडिंग जर्नल। तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग जर्नल धन ने बनाया है। तो आप ऐसा कोई ट्रेडिंग जर्नल रखिए आपके पास, जहाँ पे आप आपके ट्रेड लॉग्स का मेंटेन कर रहे हो सारे डिटेल्स। क्योंकि जब आप ट्रेड लॉग्स को मेंटेन करोगे, आपकी ट्रेडिंग जर्नल मतलब आपकी ट्रेडिंग लॉग की डिटेल्स है। आप आपकी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर रहे हो, आप आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस को ट्रैक कर रहे हो कि आपने कौन सा ट्रेड लिया था जो बहुत अच्छा गया, कौन सा ट्रेड लिया था जो थोड़ा खराब गया और क्यों गया। तो आप जब ये सारी चीज़ें इसमें नोट करने लगोगे, तब आप एक बेटर ट्रेडर बन पाओगे, क्योंकि आप ही की मिस्टेक्स और आप ही के स्ट्रेंथ्स के ऊपर काम करने वाले हो। तो आपको तो वो बहुत अच्छे से समझेगी। ये आपको हेल्प करेगा आपकी डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव करने में। आपकी जो भी डिसीजन है मार्केट में, आपने जो भी लिए थे डिसीजन, जो आपको लेने हैं, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना कि जो मिस्टेक मैंने पहले की है, वो मुझे बाद में वापस नहीं करनी है।
ये आपको आपका ट्रेडिंग जर्नल बताएगा कि क्या है। हम लोग बहुत बार हमारे ट्रेडिंग से भूल जाते हैं। अगर मैंने कल कुछ ट्रेड लिया तो मैं लॉग आउट करके भूल जाता हूँ और वापस लॉग इन नहीं करता हूँ उस दिन को। मैं उसका ट्रेड लॉग नहीं देखता हूँ क्योंकि मैंने कहीं पे उसको मेंटेन नहीं किया। बट अगर आप कोई भी अगर एक क्रिकेटर की भी बात करो, वो देखता है उसकी पास्ट वीडियोस कि उसने उसमें कैसे परफॉर्म किया था या क्या किया था, उसके मिस्टेक्स को एनालाइज करता है, समझता है, ताकि वो नेक्स्ट टाइम वो ना करे। वही हम लोग ट्रेडर्स ने भी करना चाहिए। हम ट्रेडर्स ने भी हमारे मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए। और कब हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कब उसके ऊपर हम लोग काम कर पाएंगे, जब हम लोगों ने इसको नोट किया है। अगर आप देखोगे तो काफ़ी ब्यूटीफुली बनाया गया ट्रेडिंग चैनल, मैं बस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मैं पर्टिकुलर डेट के साथ कौन सा डे था, अकाउंट स्टार्टिंग बैलेंस क्या था, मुझे उस दिन कितना ब्रोकरेज लगा, तो मेरा शायद ओवर ट्रेडिंग भी कैलकुलेट हो रहा है। क्लोजिंग बैलेंस क्या था ये भी मैं देख रहा हूँ, फिर उस दिन कितना पहुँच गया, फिर कौन से स्क्रिप्ट मैंने ट्रेड किया, टाइम, फिर मैंने लॉन्ग किया या शॉर्ट किया, एंट्री प्राइस, क्वांटिटी कितना ट्रेड किया, मेरा स्टॉप लॉस क्या था, मेरा टारगेट प्राइस क्या था, फिर मैंने एग्जिट कितने में किया और कौन से टाइम पे किया, ये भी इसमें है। अगर आप में देखो तो मेरा आरआर भी कैलकुलेट हुआ इसमें और मुझे कितना ना प्रॉफिट या लॉस हुआ इसमें। परसेंटेज ऑफ अकाउंट कितना मैंने रिस्क पे डाला था, ये भी कॉलम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग रिस्क मैनेजमेंट में इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। और अगर मैंने लास्ट कॉलम यहाँ पे इन्होंने बहुत ब्यूटीफुल डाला है, डिड आई फॉलो माई रूल्स, क्या मैंने मेरे जो रूल्स बनाए थे, क्या जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई थी, क्या मैंने वो सारे रूल्स फॉलो किए। तो जब आप लिखते हो ना तब आप समझते हो कि हाँ यार, शायद मैंने ये वो वाला ट्रेड लिया जो सेटअप में नहीं था, शायद ये वो वाला ट्रेड था जो मुझे लग रहा था। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये सेटअप वाला ट्रेड था या आपको लगने वाला ट्रेड था। काफ़ी ट्रेडर्स को लॉस हो रहा है क्योंकि वो लॉसेस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो मार्केट में उनको जो लगता है वो ट्रेड करते हैं, उनको जो दिखता है वो ट्रेड नहीं कर रहे हैं। आई वुड से हम लोग ये सब इतना मेहनत इसलिए कर रहे हैं, आप लोग भी मेहनत कर रहे हो ये सब देख के, ये वीडियो देख के यहाँ तक, और ये पूरा सीरीज वॉच करके ये मेहनत आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। क्यों? क्योंकि आपको जो लगेगा वो आप नहीं ट्रेड करोगे, आपको जो दिखेगा वो आप ट्रेड करने वाला। तो हमें बस वो वाला ट्रेडर बनना है कि जो शायद एक कंप्यूटर जैसा अलगो बन जाए और हम लोग अलगो खुद हैं, हम लोग हमारे डिस्क्रिप्शन को एक रूल सेट में बनाने वाले, वो रूल सेट में कन्वर्ट करने वाले। और लास्ट में बहुत अच्छा लाइन है यहाँ पे बुक के नीचे कि रीजंस एंड माय लर्निंग्स। आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने मेरी ट्रेडिंग को एनालाइज करने के बाद मैं कहाँ पे पहुँचा हूँ। तो बहुत ज़रूरी है एज ए ट्रेडर एक ट्रेडिंग जर्नल होना। तो जैसे कि आज हम लोगों ने ये वीडियो में जाना कि मुझे क्या टूल्स होने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मेरा वर्क स्पेस कैसे सेटअप करना है, वो एक सेटअप मेरा ज़रूरी चाहिए। और फिर उसके बाद मैंने मेरे लॉक्स को भी मेंटेन करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक ट्रेडर को कंप्लीट एक रूल बेस्ड ट्रेडर बना देगी, एक सेटअप में क्रिएट करेगी, एक एनवायरनमेंट में रखेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए ट्रेडर। तो आप सब लोग ये ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चलो हम लोग ये सीरीज़ को और आगे लेके जाते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.